इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। क्या मनोज जरांगे पाटिल बैकफुट पर चले गए हैं? करेंगे या मरेंगे? पिछले 1.5 साल से मराठा समाज में यह गूंज पूरी तरह से सुनाई दे रही थी। जब तक मराठा आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती तब तक पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ऐसी दृढ़ भूमिका मनोज जरांगे पाटिल ने अपनाई थी। इसलिए मराठा समाज ने यह भावना प्रबल हुई थी कि यदि कोई उन्हें आरक्षण दिला सकता है तो वह सिर्फ जरांगे पाटिल ही हैं। इसी विश्वास के कारण पूरा मराठा समाज उनके समर्थन में खड़ा रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि जरांगे पाटिल के आंदोलन की धार कमजोर पड़ चुकी है। पिछले महीने उन्होंने फिर से अनशन शुरू किया, लेकिन सुरेश धस की मध्यस्थता के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। फरवरी से शुरू होने वाला राज्यव्यापी अनशन भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया। इसी बीच कोल्हापुर में हुई मराठा समाज की राज्य स्तरीय बैठक से मनोज जरांगे पाटिल को बाहर रखा गया, जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या वो अब बैकफुट पर जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे। मराठा समाज की बैठक से जरांगे को क्यों बाहर रखा गया है? रविवार को कोल्हापुर में मराठा समाज की राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के 42 मराठा संगठन शामिल हुए थे। इस बैठक के नेताओं ने चर्चा की कि मुख्यमंत्री को 10 मार्च तक मराठा समाज की मांगों पर बात करने के लिए समय देना चाहिए, नहीं तो वे विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बैठक में मनोज जरांगे पाटिल को नहीं बुलाया गया, जिससे यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मराठा आरक्षण के आंदोलन में फूट पड़ गई है। इस पर कुछ संगठन के प्रतिनिधियों का कहना था कि उन्हें जरांगे पाटिल की भूमिका से असहमति थी और इस वजह से उनको बुलाया नहीं गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जरांगे पाटिल की रणनीति से मराठा संगठन असहमत है? इस बैठक में मौजूद संगठन के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 20-25 वर्षों से मराठा आरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। संगठन को अब कोई ऐसा उचित मंच मिला है और आरक्षण का मुद्दा भी अभी अनसुलझा है, इसलिए वे सभी एक साथ बैठे हैं ताकि आंदोलन की दिशा तय कर सके। जरांगे पाटिल को बैठक में शामिल न करने के सवाल पर संगठनों ने कहा कि वे उनकी तुलना में अलग रुख नहीं अपनाते हैं, लेकिन उनकी अनशन की राजनीति से वह सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से चर्चा और बातचीत किए बिना आरक्षण का समाधान जो है वो संभव ही नहीं है। क्या सुरेश धस के कमबैक से जरांगे बैकफुट पर आ गए हैं? मनोज जरांगे पाटिल के बैकफुट पर जाने का दूसरा कारण सुरेश धस की सक्रियता को माना जा रहा है। संतोष देशमुख हत्या मामले में सुरेश धस ने आक्रामक रूप अपनाया था और धनंजय मुंडे पर आरोप भी लगाए थे। उनकी इस भूमिका से मराठा समाज में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, लेकिन जब धस ने मुंडे से मुलाकात की तो समाज में उनके खिलाफ नाराजगी देखी गई थी। मनोज जरांगे पाटिल ने भी उस दौरान वहां पर उनकी इस हरकत की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मराठा समाज के साथ धस ने धोखा किया है, लेकिन इसके बावजूद धस ने मराठा समाज का विश्वास जीतने की कोशिश की और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर से धनंजय मुंडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे ऐसा लगा कि मराठा समाज धस के साथ खड़ा है, जिससे जरांगे की स्थिति जो है वो कमजोर हो गई। जरांगे पाटिल की अस्पष्ट भूमिका बनी है बैकफुट का असली वजह क्या वही है? जरांगे पाटिल की अस्पष्ट रणनीति भी उनके बैकफुट पर जाने की एक प्रमुख कारण बताई जा रही है। अगस्त 2023 से उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आक्रामक आंदोलन चलाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ने 2 बार उनसे मुलाकात की, लेकिन अब जरांगे ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार में जाकर आरक्षण को सुरक्षित करेंगे। पहले उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, फिर कुछ घंटों के बाद वो इससे पीछे हट गए, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई। बाद में उन्होंने फिर से अनशन शुरू कर दिया, जिसे सुरेश धस ने खत्म करवाया था। इसके बाद उन्होंने आरक्षण की घोषणा की कि वे अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने साखली उपोषण यानी चेन अनशन फिर से शुरू कर दिया, जिसे 15 फरवरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इन उतार चढ़ाव के कारण समाज में यह धारणा बनी कि जरांगे पाटिल की अगली रणनीति क्या है यह स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से कई लोग उन्हें आंदोलन से अलग करने लगे हैं। क्या मराठा संगठनों की अगली बैठक में जरांगे को बुलाया जाएगा?
अब चर्चा इस बात की है कि परभनी में होने वाले मराठा संगठनों की आगामी बैठक में जरांगे पाटिल को बुलाया जाएगा कि नहीं। अगर उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि मराठा समाज में उनके प्रभाव में कमी आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजर से देखते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल सच में बैकफुट पर चले गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह के राजनीतिक खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए इंडिया आप तक समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव।